यूपी के दो लड़के और अब अखिलेश वखिलेश। हद हो गई। अखिलेश यादव की इतनी बेइज्जती कभी शायद ही किसी ने की हो। कांग्रेस नेताओं ने शायद ठान लिया है कि अखिलेश को उनकी हद में रखना है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बात तक आ गए। एमपी में कमलनाथ 2 कदम और आगे बढ़ गए। राहुल चुप हैं, प्रियंका चुप हैं, सोनिया चुप हैं, लेकिन बात इतनी नहीं। सवाल आगे का है कि क्या इंडी गठबंधन बिखर जाएगा? अखिलेश यूपी में ललकार रहे हैं, नीतीश बिहार में कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं से जन्म जन्म का नाता है। हो क्या रहा है? सवाल पब्लिक का में तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। हाँ, उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। 24 अभी दूर है, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन के बिखरने का ट्रेलर आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं ने एमपी में सीट बंटवारे के लिए आधी आधी रात को बैठकें की। एसपी को 6 सीटें देने का भरोसा भी दे डाला, लेकिन बाद में किया विश्वासघात। इशारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जिस यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिस यूपी से इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी की भागीदारी है, उसी के अध्यक्ष कांग्रेस पर आग बबूला है। कह रहे हैं कि पता होता कि कांग्रेस ऐसा करेगी तो उसके नेताओं का फोन तक उठाने से तौबा कर लेते। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। इस गुस्से का नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन वजूद में नहीं है। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक मैदान में है। एसपी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की है। इनमें कुल 33 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें ज्यादातर सीटें यूपी से सटे इलाकों की हैं, जहां समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा असर है। इंडिया गठबंधन को लेकर अब अखिलेश ने कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दे डाला है। कहा है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। लेकिन कांग्रेस पर असर नहीं। अखिलेश की नाराजगी से जुड़े सवाल पर एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जो कहा, वो अखिलेश की त्योरियां चढ़ाने वाला साबित हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हाँ, उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश वाला कमलनाथ का ये अंदाज अखिलेश यादव को चुभ गया। उन्होंने यूपी के शाहजहांपुर से कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे डाला। कहा, अगर 24 में चूक गए तो फिर भरपाई नहीं होगी। हम कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहते हैं कि हमारी आपकी बहुत लंबी लड़ाई है। हमारे मंच की लड़ाई, आपस की लड़ाई तो हम लोग जब चाहेंगे तब खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर हम 24 चूक गए तो इसकी भरपाई कभी नहीं होगी, ये याद रखना साथियों। यानी इंडिया गठबंधन साफ तौर पर दरक गया है। न मन मिल रहा है, न रणनीति, और मिलकर चुनाव लड़ने की बात तो दूर दिख रही है। एक दूसरे को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। अब सवाल है कि जब विधानसभा चुनाव में ही एकता नहीं तो फिर 24 के लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के दौरान क्या क्या होगा? अखिलेश की नाराजगी ने कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि परिवार में नाराजगी हो जाती है, लेकिन हम मना लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? कि तो 2024 के लिए बना है।
और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा। बीजेपी को इंडिया की आपसी तकरार में इसलिए भी मौका दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस और एसपी के बीच की ये तकरार हदों के पार जाती दिखी। अखिलेश ने लगातार बयानबाजी पर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष को नसीहत दी थी, इस पर उनकी तरफ से चुभने वाला पलटवार सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, जो उनके बाप रहे आदरणीय मुलायम सिंह जी, हम सब लोग उनका सम्मान करते रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। तो जिसके मन में अपने बाप के प्रति सम्मान नहीं है, वो हम उसकी नजर में क्या है? कुछ नहीं है। अब सवाल है कि क्या यूपी में एसपी कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी? अगर हाँ, तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर क्या होगा? अगर नहीं, तो फिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? अब तो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में भिड़े। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहर नेता कपड़े फड़वाना अपने साथी के ही, वो लोग जाके कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने क्या है, वो नेता कहलाने के लायक है क्या? यूपी से एमपी तक कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी का ट्रेलर दिखा, तो वहीं बिहार में भी इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान, जिसमें उन्होंने भरे मंच से कहा कि जब तक जिंदगी है भाजपा नेताओं से रिश्ते बनाकर रखेंगे। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। नीतीश ने यह बयान पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में दिया, जिसने बिहार से लेकर केंद्र की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया तो जेडीयू सफाई देते नहीं थक रही, कह रही है जो बात समझी जा रही है वैसी है नहीं। दोस्ती व्यक्तिगत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं, उसमें नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे। नीतीश बाबू ने, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की माने तो नीतीश कुमार ने सियासी विकल्प की खिड़की खोल दी है। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है। यानी यूपी से लेकर एमपी और बिहार तक इंडिया गठबंधन के दल असमंजस में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खामोश हैं। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जिन अधीर रंजन चौधरी के साथ मिलकर ममता को कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बात बढ़ानी है, वो अधीर पश्चिम बंगाल में डेंगू फैलने पर उसे ममता में डेंगू बता चुके हैं। जवाब में टीएमसी भी कांग्रेस पर पलटवार कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी अब तक साफ नहीं कि इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारा किस फॉर्मूले पर होने वाला है। अब तक अगली बड़ी बैठक और शक्ति प्रदर्शन वाली रैली की तस्वीर भी अधूरी है। यही वजह है कि ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा या फिर यूं ही बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।